धुरंधर द रेवेंज आपको बताती है कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ इसलिए लाया गया क्योंकि पाकिस्तान फर्जी नोट भारत भेजने वाला था। और धुरंधर की पहली किश्त में अजय सान्याल आपको ये बताते हैं कि हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। अब संयोग देखिए, इधर धुरंधर द रेवेंज रिलीज हुई और उधर गुजरात पुलिस ने ढेर सारी ग्रीन लीफ बरामद कर ली, गांजे वाली नहीं, नकली नोट वाली। और अब मालूम चल रहा है कि जिसने ये नकली नोट छपवाए थे वो दूसरे नंबर वाला पाकिस्तानी नहीं है, गुजरात के सूरत का एक कथित योग गुरु है। जब धर लिए गए तो योग गुरु कह रहे हैं कि नेक काम करने के लिए पैसे नहीं थे तो जाली नोट छाप दिए। प्रदीप जोटांगिया उर्फ प्रदीप गुरुजी ये वही योग गुरु हैं जिन पर यह आरोप लगा और जो इस फर्जी नोट के चक्कर में पकड़े गए। अमराईवाड़ी अहमदाबाद के रहने वाले ये गुरुजी अपने लोगों के साथ मिलकर करोड़ों रुपयों के फर्जी नोट छाप रहे थे और दावा किया कि इन पैसों से वो लोगों की भलाई का काम कर रहे थे। लेकिन गुरुजी की ये तथाकथित भलाई गुजरात के पुलिस प्रशासन को भाई नहीं और एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन के बाद गुरुजी का पूरा काला धंधा, माफ करिएगा काला नहीं, ये ग्रीन लीफ वाला धंधा एक्सपोज हो गया। ये सिर्फ आरोप नहीं है, पुलिस को गुरुजी के ठिकाने से 2 करोड़ से ज्यादा जाली नोट भी मिले और नोट छापने की मशीन भी। एक कनेक्शन भी मिला जो इस मामले को गुजरात से सीधा चीन तक ले जाता है। क्या है ये पूरा कनेक्शन, क्या है पूरा मामला, कौन है नेक काम के लिए नकली नोट छापने वाले प्रदीप गुरुजी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 18 मार्च 2026 गुजरात के अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टुकड़ी ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप जाली नोटों की छपाई और उसका सर्कुलेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस को यह खबर मिल रही थी कि सूरत से अहमदाबाद के अमराईवाड़ी इलाके में नकली नोट भेजे जा रहे हैं। खबर मिली तो पुलिस एक्शन में भी आई। स्टेट पुलिस की एक स्पेशल यूनिट ने रास्ते में चेक पॉइंट्स लगाकर गाड़ियों की तलाशी शुरू की। चेकिंग के दौरान उनकी नजर एक एसयूवी पर पड़ी जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का बोर्ड लगा हुआ था। सरकारी गाड़ी पर पुलिस को शक हुआ। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया, गाड़ी में से एक शख्स निकलकर भागने लगा, लेकिन कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही गए। खैर, जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस के हाथ एक बैग और एक कार्टन लगा। दोनों ही 500 के जाली नोटों से भरे थे। बैग में 500 के 20,078 नोट तो वहीं कार्टन में 23,975 नोट थे। कुल जमा रकम हुई 2,20,26,500 रुपए। नोट मिले तो पुलिस ने एक्शन भी लिया। पता चला कि इस काले बाजारी का एपिसेंटर सूरत में ही है। पुलिस ने वहां भी छापा मारा। इस यूनिट से पुलिस को प्रिंटर, लैपटॉप, पेपर कटिंग मशीन और करेंसी काउंटिंग मशीन मिल गई। करीब 28 लाख रुपयों की कीमत के जाली नोट की दूसरी खेप भी हाथ लगी। छापेमारी के बाद पुलिस ने सूरत से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि इस काले बाजारी का मास्टरमाइंड सूरत का ही रहने वाला प्रदीप जोटांगिया है, जिसे लोग प्रदीप गुरुजी के नाम से जानते हैं। प्रदीप श्री सत्यम योग फाउंडेशन के जरिए लोगों की मदद करने का दावा करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि जब पुलिस ने प्रदीप जोटांगिया से पूछताछ की तो उन्होंने दावा किया कि इन पैसों से वो समाज सेवा के काम करना चाहते थे। उनकी कथित फाउंडेशन के पास इलाज कराने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए फाउंडेशन ने खुद ही ग्रीन लीफ बनाने की तरकीब निकाल ली, मतलब नकली नोट छापने की तरकीब निकाली। मामले की तह टटोली गई तो पता चला कि ये लोग बीते 3-4 महीनों से घर के अंदर ही प्रिंटिंग यूनिट चला रहे थे, जहां 500 के नए नोटों की छपाई होती थी। एक बार जब नोट प्रिंट हो जाते थे तो 3 जाली नोटों के बदले एक असली नोट में इसे बाजार में चलवा दिया जाता था। इसके लिए इन लोगों ने एक स्कीम भी बना रखी थी। स्कीम पैसा ट्रिपल करने वाली, मतलब कि 500 का असली नोट दो और 1500 रुपए के जाली नोट ले जाओ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग देश भर में एजेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हर जगह नकली नोट पहुंचा सके। इसके लिए आरोपियों ने लोगों को अच्छा खासा कमीशन देने का लालच भी दिया ताकि जल्द ही वो एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर ले अपने ही देश के अंदर। पुलिस की जांच में पता चला कि ये जाली नोट भी एकदम काम चलाऊ टाइप के नहीं थे। आम इंसान तो आराम से इन्हें देखकर धोखा खा जाए, क्योंकि इसमें पेपर से लेकर कारीगरी तक का पूरा ध्यान रखा गया था।
इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि आरोपियों ने आरबीआई और भारत मार्किंग वाले सिक्योरिटी थ्रेड जैसे दिखने वाले पेपर ऑनलाइन मंगाए थे। नकल में प्रोफेशनल से अकल भी लगवाई गई। असली नोटों की डिजाइन हूबहू कॉपी करने के लिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई टूल्स का इस्तेमाल किया गया। नोट की बारीकियों पर काम करने के लिए ग्राफिक्स डिजाइनर और कई प्रोफेशनल प्रिंटर और उनकी प्रिंटिंग की पूरी जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद ली गई और बाकायदा इनकी ट्रेनिंग भी कराई गई। काम में परफेक्शन लाने के लिए आरोपियों ने चीन में बैठे लोगों की मदद भी ली। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच डीसीपी अजीत रजियान का बयान मिलता है। अजीत बताते हैं कि आरोपियों ने एक एजेंट के जरिए चीन में बैठे कुछ हैंडलर्स से कांटेक्ट किया। इन चीनी हैंडलर्स ने उन्हें नोट की छपाई और इसके रॉ मटेरियल्स के सिलेक्शन के लिए गाइड किया था। इसके बाद इन लोगों ने जाली नोटों के लिए नए पेपर्स मंगवाए, ऐसे पेपर्स जिसमें पहले से ही नोट जैसे डिजाइन और सिक्योरिटी पॉइंट्स प्रिंटेड हों। रजियान के मुताबिक इन्हीं चीनी हैंडलर्स के कहने पर इन लोगों ने एआई का इस्तेमाल किया, हर नोट पर अलग अलग नंबर डाले और जाली नोटों को बिल्कुल असल जैसा बना दिया। टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल्स की मदद से इन लोगों ने नोटों की खेप भी तैयार कर ली और बाजार में चलाने के लिए अब ये खरीदार ढूंढ रहे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ी डील भी लगभग डन कर ली थी। 66 लाख रुपए लेकर 2 करोड़ के जाली नोट देने वाले थे। संभवतः ये उनकी पहली ही डील थी, लेकिन इससे पहले ही वो पकड़े गए। इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड ने समाज सेवा के नाम पर अपनी दलील दी, लेकिन पुलिस इनके इस नेक काम वाली दलील को मानने को तैयार ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि ऐसे किसी भी दावे के बावजूद नकली नोट बनाना और उन्हें चलन में लाना एक गंभीर अपराध है, जिसका असर पूरे देश के आर्थिक सिस्टम पर पड़ता है। वैसे इस नोट वाले कांड से पहले भी ये प्रदीप गुरुजी सुर्खियों में आ चुके हैं। किस्सा है दिसंबर 2018 का। योग गुरु प्रदीप ने सत्यम फाउंडेशन आश्रम में ही कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। 7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने आश्रम के 10 शिष्यों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इसके तुरंत बाद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जहर का असर भी खत्म हो गया और प्रदीप गुरुजी पूरी तरह से ठीक भी हो गए। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों था, इसका जवाब आश्रम की दीवारों के बाहर आ नहीं पाया। खैर, अब इस जाली नोट और इस नेक काम को लेकर प्रदीप जोटांगिया उर्फ प्रदीप गुरुजी एक और बार सुर्खियों में हैं और अब तो पुलिस की गिरफ्त में भी। खैर, गुरुजी का आगे क्या होता है, कोई भी जानकारी आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे है मेरे साथी सर्वेश। आप देखते रहिए खबरगाम।